एक ऐसा गाना जिसे सुनकर लोग आज भी तड़प जाते हैं, एक ऐसी आवाज जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रही, और एक ऐसा राज जो 20 साल तक दुनिया से छुपा रहा। आखिर वह कौन सा गाना था? क्या है पूरी कहानी? चलिए जानते हैं। वैसे तो मोहम्मद रफी ने अपनी जिंदगी में बेशुमार गाने गाए। मेरी जिंदगी में तू है, ओ दुनिया के रखवाले, बहारों फूल बरसाओ, आने से उसके आए बहार, कोई जब राह न पाए। लेकिन वह कौन सा गाना था जो 20 साल तक छुपाया गया और बाद में रिलीज होते ही हर तरफ तूफान बरपा कर गया? जब यह गाना पहली बार सिनेमा घरों में गूंजा तो लोग अपनी सीटों पर सन्न रह गए, क्योंकि यह सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान की आखिरी पुकार थी जिसकी आवाज ने बरसों तक करोड़ों दिलों पर हुकूमत की। वह आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की, जिन्हें दुनिया आज भी मोहब्बत, इज्जत और अकीदत से याद करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब यह गाना लोगों तक पहुंचा, उस वक्त रफी साहब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। 8 साल पहले वह दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके थे, मगर उनकी आवाज में वह दर्द अभी भी जिंदा था जो सीधा रूह में उतर जाता है। और यही वह लम्हा था जहां से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसे सुनकर हर संगीत प्रेमी की आंखें नम हो जाती हैं। यह किस्सा है 60 के दशक का, जब बॉलीवुड अपने उरूज पर था और हर फिल्म, हर महफिल और हर रेडियो स्टेशन पर सिर्फ एक ही आवाज छाई हुई थी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज। उस दौर में रफी साहब सिर्फ गायक नहीं थे, बल्कि जज्बात की जुबान बन चुके थे। खुशी हो या गम, मोहब्बत हो या जुदाई, उनकी आवाज हर एहसास को जिंदा कर देती थी। उसी जमाने में एक ऐसा गाना रिकॉर्ड किया गया जिसमें जिंदगी की तल्ख हकीकत छुपी हुई थी, ऐसा दर्द जो सुनने वाले के दिल को अंदर से हिला दे। वो ये गाना था जो 20 साल तक छिपा रहा। कोई बेली न साथी बुझी आस की बाती। जब रफी साहब स्टूडियो में यह अशार गा रहे थे तो वहां मौजूद लोग भी खामोश हो गए थे, क्योंकि उनकी आवाज में अजीब सी उदासी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वह सिर्फ गाना नहीं गा रहे, बल्कि अपने दिल की कैफियत बयान कर रहे हों। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह गीत एक दिन संगीत की दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानी बन जाएगा। फिर वक्त ने अचानक ऐसा रुख लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1968 में इस गाने के संगीतकार रोशन साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत के बाद यह गाना भी कहीं गुम हो गया, जैसे वक्त के अंधेरों में दफन हो चुका हो। साल गुजरते रहे, फिल्में बनती रहीं, नए गाने आते रहे, मगर वह धुन दोबारा कभी सुनाई न दी। फिर 1980 में वह दिन आया जिसने पूरे बरसगीर को गम में डुबो दिया, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब भी हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। रेडियो पर खबरें चल रही थीं, लोग रो रहे थे, और हर आंख में एक ही सवाल था कि अब इस जैसी आवाज दोबारा कब पैदा होगी। ऐसा लगता था जैसे संगीत की दुनिया का सबसे रोशन चिराग बुझ चुका हो। लेकिन किस्मत ने इस गाने के लिए कुछ और ही लिख रखा था। 1988 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था घर आखिर घर है। फिल्म आम अंदाज में आगे बढ़ रही थी, लोग खामोशी से स्क्रीन देख रहे थे, और फिर अचानक एक फकीर का किरदार सामने आया न साथी बुझी आस की, जिसे सुधीर दलवी ने निभाया था। जैसे ही वह मंजर शुरू हुआ, थिएटर के स्पीकर से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया। लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मोहम्मद रफी साहब की थी। वही मिठास, वही दर्द, वही रूह को छू लेने वाली कैफियत, जैसे वक्त अचानक पीछे चला गया हो। उस लम्हे हर शख्स यह भूल गया कि रफी साहब को दुनिया छोड़े 8 साल गुजर चुके हैं। फिर वह बोल सुनाई दिए जिन्होंने हजारों लोगों की आंखें नम कर दी। कोई बेली न साथी बुझी आस की बाती, यह सिर्फ अशार नहीं थे, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की खामोश चीख थी। रफी साहब ने इस गाने को जिस एहसास से गाया था, वह हर लफ्ज में महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे उनकी आवाज सीने के अंदर छुपे हर गम को जगा रही हो। थिएटर में बैठे लोग खामोश थे, कई लोग अपनी आंखें पोंछ रहे थे और कुछ सिर्फ उस आवाज में खो चुके थे। 20 साल पुराना यह गाना अचानक दोबारा जिंदा हो चुका था, और उसके साथ जिंदा हो गई थीं वह तमाम यादें जिन्हें लोग बरसों पहले भूल चुके थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस गाने में मौजूद दर्द वक्त गुजरने के बावजूद कम नहीं हुआ था। आम गाने कुछ महीनों बाद लोगों के जहन से निकल जाते हैं, मगर यह गीत 20 साल बाद भी उतना ही ताजा महसूस हो रहा था जैसे अभी रिकॉर्ड हुआ हो।
इसकी सबसे बड़ी वजह मोहम्मद रफी साहब की वह सच्चाई थी जो उनकी आवाज में छुपी हुई थी। वह जब कोई गम भरा गाना गाते थे तो सिर्फ लफ्ज नहीं गाते थे, बल्कि अपना दिल भी उसमें डाल देते थे। इसीलिए उनके गाए हुए गीत आज भी लोगों के दिलों पर वही असर छोड़ते हैं जो कई दशक पहले छोड़ते थे। नई पीढ़ी शायद उस दौर को न जानती हो, मगर जब वह यह आवाज सुनती है तो बेख्तियार खामोश हो जाती है, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। आज भी जब यह गाना कहीं बजता है तो लोग कुछ लम्हों के लिए वक्त भूल जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे मोहम्मद रफी साहब आज भी हमारे बीच मौजूद हों और अपनी आवाज से दिलों को छू रहे हों। यही वजह है कि दुनिया बदल जाने के बावजूद उनकी मकबूलियत आज भी कम नहीं हुई। वह सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि एहसासात की एक पूरी दुनिया थे, जिनकी आवाज में मोहब्बत भी थी, दर्द भी था और इंसानियत भी। शायद इसीलिए उनके इंतकाल के कई साल बाद भी लोग उनके गीत सुनकर रो पड़ते हैं। और यही एक सच्चे फनकार की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि वह मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। अगर आप भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज से मोहब्बत करते हैं तो दिल से उनके लिए एक दुआ जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी आवाजें सदियों में एक बार पैदा होती हैं। मजा आवेगा।